नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं बरेली सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सलोनी कश्यप। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बरेली शहर के एक निजी अस्पताल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा परिवार यहाँ पे बिलक रहा है, रो रहा है। एक माँ से उसका बेटा जुदा हो गया और उसकी बेटे की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। उसकी पत्नी भी यहाँ पर मौजूद है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। हमारे मरीज पर केस लगा रहे हैं कि वो स्मैक पीता था, नशा करता था। हमारे मरीज पर ये डॉक्टर साहब आरोप लगा रहे हैं। हमारा मरीज बिल्कुल सही तक पुड़िया तक नहीं खाता था। हमारा नाम अमरीश कुमार है, मैं बड़ा साड़ू हूँ, मेरे छोटे साड़ू थे। ये घासपुर के रहने वाले थे। पेट में दर्द था इनके संडे से, इन्हें यहाँ पर एडमिट किया था। एडमिट करने के बाद दवाई चलाते रहे। आज 6वां दिन है, 7वां दिन। डेली इनका ट्रीटमेंट चलाए, 15,000 20,000 रुपए डेली दवाई लगाई, 8-8 हजार रुपए इंजेक्शन लगाए। और मरीज के जब हमारा मरीज एडमिट है तो मरीज के सामने दवाई लगाना चाहिए, देखने नहीं दिया जाता है। मरीज के पीछे दवाई लगाई जाती है। तो काम खत्म हो गए। रात कोई जानकारी नहीं थी हमारे मरीज के बारे में। हमारे जब मरीज सीरियस है तो हमारी जानकारी नहीं थी। 15 लोग यहाँ पर लेटे थे। 15 लोग 8 लोग यहाँ पर रह रहे हैं संडे से। 2 घंटे मिलने के अरे दैया मेरे बुढ़िया अरे भैया माँ का माँ दे लड़के की माँ दादी है, ताई। लड़का सच में नशा करता था? हमारे पुड़िया तक नहीं खाई है उसने, आज तक पुड़िया तक नहीं खाई है। आपका जिम्मेदार किसे मान रहे हैं? स्टाफ के लिए। मैं डॉक्टर साहब के लिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मेरा सिर्फ यहाँ का जो स्टाफ है वो डॉक्टर साहब के लिए बिल्कुल सूचित नहीं किया। रात में सूचित करते डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर ऐसे डॉक्टर आते हैं यहाँ पर कोई जानकारी नहीं थी। तो देखिए पूरा परिवार यहाँ पर रोता बिलखता नजर आ रहा है। चलिए अंदर चलते हैं कि आखिर डॉक्टर का इस विषय में क्या कहना है। सर, बाहर काफी समय से हंगामा घट रहा है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि जो उनका मरीज है उसका ठीक से इलाज नहीं किया गया है। स्टाफ को वो इस बात का दोषी मानते हैं, क्या कहना चाहिए? नमस्कार जी, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन हूँ विनायक हॉस्पिटल में। हम यहाँ पे 3.5 साल से काम कर रहे हैं और हमारा औसतन आईसीयू तकरीबन भरा ही रहता है हमेशा। तो आईसीयू में नंबर 1 चीज़, थोड़े से रूल्स होते हैं कि हम लोगों कोई भी आईसीयू हो कि सब लोगों को अंदर ऐसे अलाउड नहीं होता है कि भाई जब मर्जी आके देखे। विजिटिंग आवर्स होते हैं, किसी वजह से विजिटिंग आवर्स होते हैं। हमें कानून के हिसाब से चलना होता है। हमारी सेफ्टी भी चाहिए, दूसरे पेशेंट की सेफ्टी भी चाहिए। इसको पूरे मद्देनजर रखते हुए पेशेंट आया था एक दूसरे हॉस्पिटल से। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था तकरीबन 2 महीने पहले। उसके बाद उसको पेट दर्द शुरू हो गया। वो फिर से उस हॉस्पिटल में गया। जो हॉस्पिटल में गए थे वो डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया हैं। मैं ऐसे मेरे मित्र नहीं है, पर हमारे जो मीटिंग्स हैं, जो प्रोफेशनल सर्कल में कई बार मुलाकात होती है, डिस्कशंस होते हैं। ही इज़ अ वेरी कैपेबल सर्जन, ऐसे कुछ भी नहीं है उनके बारे में। उनके यहाँ सारे जांचे हुए, कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था उसमें। आंतों की ऑब्स्ट्रक्शन, पेट का जो दर्द का एग्जैक्ट कारण इसमें क्लियर नहीं हो रहा था। तो उन्होंने एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाया। साइकियाट्रिस्ट ने हिंट दिया कि हाँ भाई, ये एक प्रकार की दवाई, जो इंजेक्शन, जो हम ट्रामाडोल, टापेंटाडोल, ये नार्कोटिक पेन किलर्स होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जनरल पब्लिक के लिए तो बिल्कुल नहीं अवेलेबल होते हैं। हम नार्कोटिक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उसकी तरफ उन्होंने हिंट दिया था। तो जब इनके पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं वो मुझे जानते हैं, मैं इनके परिवार में कुछ ऑपरेशंस कर चुका हूँ। इस माध्यम से वो अपने आप आए, मैंने तो कुछ बुलाया भी नहीं। मैंने तो उनको कहा भी था कि आप वहीं पे ट्रीटमेंट करिए। इस माध्यम से मेरे पास आए और 3-4 डायग्नोसिस बनता था इनका, जिसमें से क्योंकि साइकियाट्रिस्ट का असेसमेंट था तो मैंने वो डायग्नोसिस सिर्फ लास्ट रखा। और इसको हमने कहीं एंट्री नहीं करी है फाइल में। क्यों? क्योंकि ये बड़े सूक्ष्म मामले होते हैं, फैमिली मैटर्स होता है। कल को कुछ और निकल आए तो इट इज़ बेटर, पेशेंट ठीक हो गया तो हम उसको बाद में आराम से बैठ के समझा सकते हैं कि हाँ भाई ये सब छोड़ो, नहीं तो आगे दिक्कत होगी। तो इस परिवार वालों का कहना ये है कि आपने कहा था उनसे कि मरीज आपका ठीक है और एकदम सर, जब ऐसे होता है, ये हाफ सेंटेंस है। मैंने कहा मरीज आज के लिए ठीक है, कल को कुछ हो जाए हम कह नहीं सकते। वो तब कहा था
तकरीबन 3 बार वेंटिलेटर चढ़ा है, उतरा है। तीसरी बार जब उतरा था तो मैंने यही बताया उनको कि हाँ अब थोड़ी उम्मीद लग रही है कि ठीक हो रहा है। अब जो इवेंट्स मॉर्निंग हुए थे, मेरे हिसाब से ये हार्ट अटैक हुआ है, कार्डियोवैस्कुलर इवेंट कहते हैं इसे। ये एक न्यू इवेंट है। किसी भी पेशेंट, कोई भी सीरियस पेशेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हार्ट पे और कोई भी और कंडीशन से, वो ऐसे हो सकता है। और ये कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स ऐसे होते हैं कि 10 मिनट 15 मिनट भी टाइम नहीं देता किसी को भी कुछ भी करने के लिए। तो सर इसमें सुन लीजिए, ये मेरा जस्ट अनुमान है, हो सकता है कुछ भी और हो। तो इसीलिए ये बात जो है सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम से क्लियर होगा। इसके बिना हम कुछ भी हम डिक्लेयर नहीं कर। परिवार वाले कह रहे हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए। नहीं, इट इज नॉट परिवार का डिसीजन, ये हमारा डिसीजन होता है। ये गलत फहमी है परिवार वाले। कि आपका कहना यह है कि जिस हिसाब से हॉस्पिटल स्टाफ पर और हॉस्पिटल पे आरोप लगा रहे हैं तो उनको पीएम कराना चाहिए। सर डेफिनेटली, इसमें क्या आरोप क्या लगा रहे हैं हमारे ऊपर? वो कह रहे हैं कि हमने गलती करी, हो सकता है हमने गलत इंजेक्शन दिया हो। फाइनली आरोप यही है ना, और क्या दोष हो सकता है सर स्टाफ की तरफ से? यही हो सकता है कि समय पे सही ट्रीटमेंट नहीं दिया, गलत इंजेक्शन दिया। वो रिकॉर्ड्स आपको जो है वो प्रूव कर देगा कि क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या क्या एक्शन लिए गए थे। तो उसका उस आरोप का तो कोई ज्यादा वो बेस नहीं है। अगर रियल मुद्दे पे आना है, प्लीज पोस्टमार्टम कराइए। हमारी भी रिक्वेस्ट है, हम भी कुछ से कुछ सीखेंगे। और पोस्टमार्टम रिक्वेस्ट है कि पूरे टीम बैठ के करें, क्योंकि ये मर्डर या कोई एक्सीडेंट वाला पोस्टमार्टम नहीं है, वो अलग होते हैं। ये मेडिकल कॉलेज में होते हैं, स्पेशलिस्ट पैनल बैठती है। टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस जरूर कराइए कि जो साइकियाट्रिस्ट का असेसमेंट था कि हाँ भाई ये ड्रग एडिक्ट है, वो थोड़ा सा प्रूव करें। सर मृतक के जो परिजन है उनका कहना है कि हमारा जो बच्चा था वो तंबाकू पुड़िया भी नहीं खाता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने लिखा भी नहीं है कहीं। मैं ये मैटर डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहता था, हम नहीं करते। रूटीन में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लेडीज आते हैं, उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है, कुछ बच्चा अलग से होता है, वो ठीक है ना। बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो हम लोग मतलब एक्चुअली करना चाहिए, बट आउट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम करते नहीं है। जब प्रॉब्लम आती है, जब इतना हल्ला मच रहा है, तो हमें भी लगता है कि भाई ये क्यों मच रहे हैं। हमने 7 दिन पूरा मैंने लग के इलाज कराया है इनका, एक होपलेस कंडीशन से यहाँ तक ले आया हूँ। सर जो पूरा उनको प्रॉपर हैंडल किया है वो आप ही नहीं किया? तो मैं नहीं कर रहा, हमारी टीम करती है। जो मेरी स्पेशलिटी है मैं देखूंगा, जो बाकी स्पेशलिटीज है हमारी मल्टी स्पेशलिटी टीम है, सब लोग देखेंगे। मतलब काफी डॉक्टर्स ने सबने मिलके डेफिनेटली ये तो दिस इज रूटीन, दिस इज नॉट फॉर जस्ट फॉर वन केस, ये तो सब केसेस में होता है।